Hello friends, this is Shubham Singh. Welcome to my channel. Let's enjoy Max Future. Good evening to all. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है और अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सभी लोगों को। एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में ही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। ये चैप्टर 2 है, सीडीपी का चैप्टर 2, जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। प्रिंसिपल्स क्यों पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट में? प्रिंसिपल्स क्यों पढ़ते हैं? इस प्रिंसिपल इसलिए पढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस, thus some principles needs to be followed to understand it। क्योंकि डेवलपमेंट एक कम्प्लेक्स प्रक्रिया है, मतलब जटिल है, व्यापक कंसेप्ट है, इसका निरंतर चलता रहता है। इन सारी वजहों से हमने डिवाइड कर लिया है डेवलपमेंट के एक प्रिंसिपल्स को। सर्टेन प्रिंसिपल पर काम करेगा ताकि डेवलपमेंट को हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे बच्चों को भी बेहतर समझेंगे और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। इसमें 12 या 13 प्रिंसिपल्स मेन है, जिसको आपस में डिस्कस करके सबको एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। निरंतरता का सिद्धांत या फिर चेंजेज का सिद्धांत, मतलब डेवलपमेंट follows continuity, it goes from womb to tomb and never stop। मतलब जो निरंतर है उसमें परिवर्तन भी होगा। अगर बात करें विकास की तो दोनों को इसी में इंक्लूड किया गया है। जैसे पहला पॉइंट है विकास निरंतर चलता है, जन्म से पहले से गर्भ से कब्र तक जाता है और कभी रुकता नहीं है। चेंज भी होता रहता है हमेशा, क्योंकि आप बचपन में थे वैसे आप बड़े होकर नहीं हो सकते, जैसे आप बड़े थे वैसे आप बूढ़े होंगे तब नहीं होंगे। हर दिन आप में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मतलब हर दिन आप में कुछ ना कुछ एड ऑन हो रहा है, मतलब एक अपडेट वर्जन होता है। जैसे हम लोग मोबाइल भी यूज करते हैं तो उसको भी हमको एक टाइम पे उसको अपडेट करना था, क्यों? उसमें भी बहुत कुछ चेंजेस होता है, उसी तरह इसमें भी अपडेट होता है, उसी तरह विकास में भी होता है और आप बेहतर होते चले जाते हैं इसके कारण। और नेक्स्ट पॉइंट है टीनी सेल्स से शुरू होता है और पर्सनालिटी गेन करता है। बाद में ये चेंजेस और भी और भी कंटिन्यूअस होने लगता है, मतलब कि कंटिन्यूअस चलता है ये प्रोसेस। जैसे साइज है, बिहेवियर, इस सब इमोशनल, सब में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है और आप में ऐड होता रहता है। जैसे लर्निंग हो या स्किल्स हो या किसी भी चीज में अगर हम सीखते हैं तो सब कुछ में ऐड ऑन होता है, वो घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही है। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अगर बात करें कि जनरल टू स्पेसिफिक कैसे जाता है, जैसे बच्चा पहले कुछ करता है तो पूरे बॉडी का यूज करता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है एक स्पेसिफिक पार्ट का यूज करता है। जैसे बच्चा बचपन में जब रोता है तो पूरे शरीर को यूज में लाता है, फिर वो धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो फेस एक्सप्रेशन से ही रोना दिखाता है। इसे डेवलपमेंट में जनरल टू स्पेसिफिक ऐसे ही काम करता है, मतलब पहले पूरे बॉडी का इस्तेमाल करना, फिर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का ही इस्तेमाल करना। इसे इसे कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि हम सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में निहित है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्यों है? तो आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इसका मेन कारक होता है, जिसकी वजह से आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। मतलब कि कोई भी इंसान अपने आप से अलग होता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो जुड़वा बच्चा ही क्यों ना हो। इसलिए ना कहते हैं कि किसी की भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती है,
जब फिंगरप्रिंट सेम नहीं मतलब कि हर किसी में कुछ ना कुछ अलग होता है, ये कोई एक जैसा नहीं होता। आप किसी को देख के ये नहीं बोल सकते कि हाँ उसकी तरह मैं हूँ या मेरे तरह वो है, वो सब में एक न एक बदलाव होता है। जैसे जुड़वा बच्चा भी देखने में भले एक हो लेकिन उसका इंटरेस्ट भी अलग हो सकता है या फिर दिखने में अलग हो। हमारे जीन्स और इन्वायरमेंट की वजह से हम लोग डिफरेंट हैं। टीचर को भी इस बात को समझना चाहिए और इसी के हिसाब से अपना पढ़ाने का जो तरीका होता है उसको प्लान करना चाहिए, ताकि हर किसी बच्चे को मतलब समझ में आ सके जो वो पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस। इसका मतलब है कि एक फिक्स पैटर्न पर काम करता है, प्रिंसिपल एक सीक्वेंस में काम करता है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, हम सभी में विभिन्नताएं डिफरेंस है, इसके बावजूद भी कुछ चीज ऐसे है कि यूनिफॉर्म पैटर्न से चलती है, मतलब एक सीक्वेंस से चलेगा। पैटर्न और सीक्वेंस क्या होता है, जैसे बच्चा पहले क्रॉल करता है, फिर क्रीप करता है, फिर चलना सीखता है। हम सभी में लैंग्वेज डेवलपमेंट एक तरह के, ये सब एक तरह का एक सीक्वेंस है। और अगर हम पैटर्न की बात करें तो जो आपका हेड है वो पहले डेवलप होता है, फिर बाकी बॉडी का जो पार्ट्स होता है वो डेवलप्ड होता है। जब बच्चा गर्भ में भी होता है उस टाइम भी पहले बच्चा का हेड डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं, इसे पैटर्न करते हैं। इसी पैटर्न इसी तरह सीक्वेंस और पैटर्न से ये प्रिंसिपल डेवलपमेंट में काम करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इस पैटर्न वाले प्रिंसिपल से ही जोड़ कर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब यह दिशा का सिद्धांत है। इसमें दो तरह का दिशा दिया हुआ है, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ, मतलब कि बच्चा जब डेवलप करता है तो हमेशा सिर से पैर की तरफ, पहले उसका सिर डेवलप होता है, फिर वो धीरे धीरे ये करता है। इंडिविजुअली वो हेड रीजन से डाउनवर्ड की तरफ आता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है मतलब सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब पहले बच्चा का जो किसी का भी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, फिर वो हार्ट डेवलप होता है। मतलब कि पहला जो काम होता है वो सेंटर से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो हार्ट सब कुछ डेवलप होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ देता है तो उस टाइम ये लिखा रहता है, ध्यान देना चाहिए, सेंटर टू पेरिफेरी लिखा रहता है वहां पे, तो उस हिसाब से ही आंसर करना चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सेंटर टू पेरिफेरी मतलब पहले बॉडी का इंटरनली जो भी चीज होता है वो डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ वो आता है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स आज हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट और प्रिंसिपल्स और थोड़े बहुत क्वेश्चंस नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली ऑलवेज बिलीव ऑन सेल्फ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।